सच बताऊं तो अगर मैं क्रिकेटर नहीं होती तो मेरे माँ बाप मेरी शादी करवा देते। Every team has players who shift the game the moment they walk in. And for India's blind women's cricket team, two of them stand out. There's Ganga, vice captain, serial match winner, and the spark who turns pressure into possibility. Fierce on the field, devoted at heart, and powered by faith and the occasional samosa. मेरा नाम गंगा कदम है, मैं महाराष्ट्र से हूँ और अभी मैं B3 कैटेगरी में खेलती हूँ। मैं इंडियन टीम की वाइस कैप्टन भी हूँ। अभी जब मैं खेलती हूँ वो ऑलराउंडर खेलती हूँ। And then from Jammu comes a cricketer who doesn't just play, she attacks. A judo-trained powerhouse who smashes through doubts and delivers when it matters most. Anika brings the full drama of a Bollywood blockbuster to every match. मेरा नाम अनेका है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैं एक क्रिकेटर हूँ और मैं B2 कैटेगरी से खेलती हूँ। I'm Yuvan, and today we're diving into the stories of two players who rewrite games every time they step on the field. नमस्ते अनिका, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, ट्रेनिंग कैसा था? काफ़ी अच्छा चल रहा है। जब आप घर में हो तो क्या करते हैं फ्री टाइम में? गाने सुनती हूँ और सोती हूँ। गाने सुनते हो? क्या विच आर्टिस्ट? मतलब पंजाबी गाने। पंजाबी? करण औजला? नहीं, किसी के भी हूँ। फर्स्ट टूर्नामेंट राइट? हाँ, फर्स्ट। एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा। और आपने पहली बार क्रिकेट में कैसे इन्वॉल्व हुए और आपने इससे सीरियसली खेलना कब शुरू किया? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मैंने जम्मू में 12th तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं घर चली गई 12th की एग्ज़ाम देके। तो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रही, पता नहीं था कि आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, कोई वो नहीं था। फिर मेरे चाचू हैं, वो भी ब्लाइंड हैं और वो जम्मू कश्मीर जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक कैंप लग रहा है दिल्ली में क्रिकेट का, तो तुम जाओ घर पे, ऐसे मतलब बैठे हो तो जाओ, मतलब खेल के आ जाओ, सीखने को मिल जाएगा कुछ। तो मैं यहाँ दिल्ली में आई, तब 10 दिन का क्रिकेट कैंप लग रहा था यहाँ पे दिल्ली में। तो शिखा मैम और कृतिका मैम थे हमारे कोच। तो उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में मुझे पहले पता था, पर इतना पता नहीं था कि गर्ल्स भी खेलती हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे नेशनल वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल वगैरह। तो फिर इन्होंने मतलब काफ़ी मेरे को अच्छा लगा यहाँ आके, तो सिखाया, कोचिंग हुई, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया। तो थोड़े दिन में ही मुझे मतलब मैं थोड़ा सीखने लगी और अच्छा लगा मेरे को। तो फिर मैंने उनको जाके बोला कि मुझे मतलब इंटरेस्ट है कि मैं आगे भी खेलूँ। तो फिर मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी अच्छी थी, तो उन्होंने यहाँ पे CABD जो है, मेरे चाचू ने दिल्ली बोर्ड से बात की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गर्ल्स की टीम नहीं है। तो उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे दिल्ली टीम में खेलने का मौका दिया। क्या ऐसे पल आए जब दूसरों ने आपके गेम पर सवाल उठाए और आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया? मतलब जब मैं घर से आई थी तो काफ़ी मतलब गांव में है मेरा घर, तो वहाँ के लोगों ने काफ़ी कहा कि मेरे मम्मी पापा को बोला कि तुम लड़की को ऐसे कैसे भेज सकते हो इतनी दूर, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हें क्या पता तुम्हारी लड़की बाहर जाके क्या कर रही है, ये वो, मतलब बड़ा कुछ बोलते कि क्या पता किसी के साथ भाग जाए या वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ लोगों ने बोला। पर मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचू, उन्होंने बोला कि तू लोगों की बातों को अवॉइड कर, तू बस अपने गेम पे फोकस कर, जब तू कुछ अच्छा करेगी तो लोगों के खुद ही मुंह बंद हो जाएंगे। क्या आप कोई ऐसा मोमेंट शेयर कर सकते हैं जब आपको लगा कि आपकी पोटेंशियल या स्किल्स लोगों की एक्सपेक्टेशन से तेज़ से बढ़ रही थी? क्या था कि मतलब मेरे को तो ऐसा कोई विश्वास नहीं था कि मतलब मैं इतना सब कुछ कर सकती हूँ। तो जब एक बार मेरे चाचू ने कहा था मुझे कि वो भी क्रिकेट खेलते हैं, पर उन्होंने कहा था कि मैं तो मतलब वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया, अगर तू खेलेगी तो मतलब मैं समझूंगा कि मैं ही खेल रहा हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा अपने मतलब इतना अच्छा लगा कि
मैं भी मतलब वाकई मैंने कुछ अचीव किया है। Anika Thakur, she's a very new girl, almost 1.5 years before we found her in one national coaching camp. Then she attended a national tournament. She's really doing well. So there's no second word for her. Her family also had a lot of like same like the girls. If the not family, we can say it is like a community, the area. They were saying why you want to go out. As a girl, why you want to go out, where she went. This is all questions, the common things are coming. Other than the playing wise, if we are seeing, she's really doing good. कैसे हो? ठीक है सर। ट्रेनिंग कैसा था? ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। दिल्ली से हो? नहीं, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र रिप्रेजेंट करते हो? हाँ। ठीक है। तो कब आपको पहली बार रियलाइज़ हुआ कि क्रिकेट आपका खेल है, भले ही वुमेन के एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती थी? जब मैं 10th क्लास में थी तो स्कूल में ऐसे लड़के लोग को देखती थी। ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती थी, दमनी ब्लाइंड स्कूल है सोलापुर में, वहाँ पे पढ़ती थी। तो वहाँ तो भैया लोग खेलते थे, लेकिन लड़के लोग का अलाउ नहीं था। मैं उनको देखती थी, फिर मैंने उनको बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि भैया मैं भी खेलूँगी। तो मुझे ऐसे ही फील्डिंग करने के लिए वो लेके जाते थे। तो फिर जब मैं 11वीं में गई तो फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैचेस हुए थे हमारे महाराष्ट्र में। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खेला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम खेल कर मेरे को प्लेयर ऑफ द सीरीज और मिला था। तो वहाँ से मेरे सर ने मुझे मतलब तो खेल सकते बोल के सिखाना स्टार्ट किया। और आप अपने कॉन्फिडेंस का निर्माण कैसा किया, और टीम में खिलाड़ी के रूप में आप पहचान कैसा बनाई? जब मैं फ़र्स्ट टाइम खेली तब से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन अभी जब अभी 2025 में जब नेशनल हुए थे कोचिंग में, तब मैंने वो 77 बॉल में 131 रन बनाए थे। तब से मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं खेल सकती हूँ, और टीम में तो मेरे सब फ्रेंड है, तो मैं सबसे ये करती हूँ। बैट्समैन हो? ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर। ओपनिंग बैटिंग करते हैं? यस, ओपनिंग बैटिंग। अच्छा, फीमेल क्रिकेटर के रूप में आपके सफ़र में किसने या किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया? मेरे स्कूल के मतलब भैया है जो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ती हूँ, वही स्कूल में उन्होंने ही पढ़ाई की। तो वो एक क्रिकेटर थे, वो नेशनल लेवल पे खेलते थे, लेकिन उनका सपना था कि वो इंडिया के लिए खेले, लेकिन वो नहीं खेल पाए उनके वजह से। तो उनका सपना था कि कोई तो इंडियन टीम में खेले। तब से उन्होंने मेरे को इतना ट्रेनिंग दिया। अब जब मैं इंडिया के लिए खेलती हूँ तो उनको इतना खुशी मिलती है कि वो खुद सोचते हैं कि वो खेल रहे हैं। एक मैच या पल शेयर कर सकती है जब आपको अपनी एबिलिटी के लिए और अपनी परफॉर्मेंस के लिए प्राउड फील हुआ? अभी जो नेशनल हुए थे लास्ट मैच 2025 में, तब मतलब मैंने अकेले में पूरा मैच 131 रन बनाए थे, और बॉलिंग में मैंने 3 विकेट्स लिए थे। प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया? हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच मिला। और एक हमारे ऐसे ही मतलब इंटर स्टेट मैचेस हुए थे, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से। तो उस मैच में मैंने 8 रन आउट किए थे अकेले ने। 8 रन आउट? 8 रन आउट एक मैच में? एक मैच में। वाह। Ganga Kadam, she is the present vice captain of our team. She is also very courage, we can say. It's very motivated girl, inspiration for many people, because she always, whatever we say, she'll take it as a positive. Once the batter hits, either you can duck or you can sleep. Okay. If you can hear the noise of the ball, just lie down fully, so that if you can lie down, the ball might hit your body, and you can save the runs. And until if the ball has crossed you, the fielder needs to throw it to either keeper or bowler. Until that, please duck it. Okay. Please stay low to the ground so that they don't throw on towards you. Okay. Done. Either you can lie down like that, or you can lie down like this, like that. Both hands straight, so that ball can hit you anywhere, and it is safer. Okay. Chalo, up. Ready? क्रिकेट आपके लिए ऑब्वियसली मैदान के बियॉन्ड क्या मायने रखता है? मैं ना पहले जूडो खेलती थी, ठीक है, 4-5 साल। तो वहाँ पे मतलब ऐसा था कि ठीक है, हो रहे नेशनल तो ठीक है।
तो 1 साल में जितना मतलब मुझे क्रिकेट से लगाव हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल में मुझे जूडो से इतना हुआ होगा। तो मतलब मेरे को तो काफ़ी हुआ कि और भी आगे खेलूँ और काफ़ी दूर जाऊँ। और क्रिकेट ने आपके कॉन्फिडेंस को कैसा शेप किया? पहले क्या था कि मतलब मैंने 12th तक पढ़ाई की, तब तक तो उधर ही हमारे कोच वगैरह आते थे ना हमें जूडो सिखाने के लिए। तो मुझे इतना ये नहीं था कि पता भी नहीं था आगे कि मैं मतलब पढ़ाई करूँगी या नहीं करूँगी। एक्चुअली हम 4 भाई बहन हैं, तो मेरे पापा मतलब बोल रहे थे कि चारों को 12th करवानी है। तो उसके बाद मैंने मतलब इतना सोचा नहीं था। तो फिर जब मुझे वो कैंप में मैं गई, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मतलब मैं आगे पढ़ूँगी। फिर मैंने अपने चाचू को बोला, मैंने बोला मैं क्या करूँ आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि मतलब तू अगर पढ़ना चाहती है तो ठीक है। मैंने बोला मुझे क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मतलब बड़ा करूँ कि वाकई घर वालों को लगे वो मतलब मजबूर हो जाएं कि भाई नहीं तू पढ़ आगे। तो जब नेशनल खेला तो फिर उसके बाद से उनको लगा घर वालों को कि नहीं ये कुछ कर सकती है। तो उन्होंने मुझे पहले मतलब कम सपोर्ट था, साथ में गाँव वाले कुछ वगैरह बोलते थे, फिर उनको भी सोचना पड़ता है। आज किसी नए प्लेयर को ब्लाइंड क्रिकेट शुरू करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? मैं तो बोलूँगी कि भाई तुम खेलो, अगर तुम्हें सच में मतलब खेलने की वो इच्छा है तो तुम मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हो आगे चल के। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि तुम खेलो और अच्छा खेलो, बेस्ट करो, अपना बेस्ट दो। For your players, what kind of training, drills or routines help them develop, the coordination, communication, spatial awareness that they need on the field for the games and the tournaments? See, if we are seeing the normal cricketers in any sports, if we are considering, their drill or their practice session is completely different. Here we need to put a lot of focus on the each players, because first of all, if we are considering the women players, they came into the cricket in a very late age, maybe or a age of 14, 15, 16. The someone came in a 20, 25 also, and they are not belongs to that particular cricket background. So they'll come to the school and someone will give the awareness, someone will go and approach them, come for the cricket. There are some teams when it started on 2019 women's team. So someone will go and approach. After that they started playing cricket. So they need a more attention other than the normal things. And the blind cricket, it is completely what I said. It is observation, the sound observation. It is required a lot of patience, including the coach, manager, whoever in the ground. So everyone needs a lot of patience. So it has to be done by the repeatedly. आप उम्मीद करती है कि आपकी कहानी देखने या सुनने वाली लड़कियां किस प्रकार इंस्पायर्ड होगी? हाँ सर, अगर कोई लड़कियां मतलब बोलते हैं कि हमको फैसिलिटी नहीं है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि जो हमारे टीम में टोटली ब्लाइंड लड़कियां हैं वो कैसे कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं ना। हर बार मतलब खुद को कोसने से कुछ नहीं होता। जब तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो कोई तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। खिलाड़ी के रूप में क्रिकेट आपके लिए क्या मायने रखता है? क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ है सर, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ। तो वहाँ पे हमारे फैमिली मतलब ये है, हम 8 सिस्टर है, तो हमारे गांव में कोई क्रिकेट नहीं खेलता और ज़्यादातर 10th के पास पढ़ाई भी नहीं करते। मैं हमारे गांव से अकेली लड़की हूँ कि जो गांव से बाहर पढ़ाई की, स्पोर्ट नहीं खेला। तो अभी क्रिकेट की वजह से मैं मेरे पूरे फैमिली के संभालती हूँ, छोटे भाई बहन की पढ़ाई करती हूँ। तो क्या भी और समर्थन हमने जो हमारे लिए क्रिकेट का ये रखा, इससे हमें बहुत ये फ़ायदा हुआ। और क्रिकेट खेलने ने आपकी इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस को कैसे अफेक्ट किया? क्रिकेट की वजह से हम लोग जब पढ़ाई करते तो हम लोग का कॉलेज फ़ी मिलता है, हॉस्टल फ़ी मिलता है और हम लोग को मैच फ़ी भी मिलता है। तो इसकी वजह से हम लोग हमारा खुद का सब कुछ पढ़ाई और ये कर सकते हैं। What has been the biggest challenge in building and promoting women's blind cricket in India, and how has the team overcome it? So as all women are facing one of the biggest challenge, why cricket for women? Or any sports if we are considering, the first question will come, why this is for women? And also it comes, women are playing cricket? So this is what we received in the starting days, when some players had a very big issues with the family members,
They used to call us, why you want to take the girls? Why you guys are promoting women's? You are already men's are winning the tournament. Let's them play. And also the injury. They're already facing one disability. They don't want, the family don't want, because their focus is only the marriage. They'll say that okay, they have to go for marriage. If they get any hurt, any injuries, any wounds, any marks in their faces, or anything went wrong, then getting marriage is one of the biggest challenge. And people are understanding what is a blind cricket, and now they are saying yes, girls can play cricket and they can win the gold. Now I'll ask you 5-10 questions. You have to answer fast. Okay. अगर आप बैटिंग से पहले एक वॉकअप सॉन्ग चुन सकते हैं तो कौन सा गाना होता? मैं हनुमान चालीसा सुनूंगी। मतलब वो थोड़ा दिमाग को शांत रख। फील्ड पर आपका सबसे मज़ेदार या फ़नी मोमेंट कौन सा रहा था? अभी मैं बेंगलुरु गई थी, तो जैसे बॉल मेरे पास आया, मैं उसको थ्रो करने के लिए, अगर मैं डायरेक्ट थ्रो कर देती तो वो आउट था। जैसे मैंने बॉल पकड़ाया, वो स्लिपरी थी, मैं गिर गई, तो वो फनी मोमेंट था, मेरी वजह से रन आउट छूट गया। क्रिकेट ने आपको अपने बारे में क्या सिखाया? मतलब तुम कॉन्फिडेंट बनो, तो ये है कि अगर तुम खेलोगे तो तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? जूडो? अगर सच बताऊं तो अगर मैं क्रिकेटर नहीं होती तो मेरे माँ अभी बाप तो शादी हो जाती। मैच के बाद आपका गो टू खाना क्या होता है? अगर मतलब मैच के बाद अगर कोई टेस्टी चीज़ खानी हो तो आलू टिक्की। आलू टिक्की। मुझे तो समोसा पसंद है। समोसा। और मैच से पहले कौन सी आवाज़ आपको शांत कर देती है? हमारी मैम की आवाज़। हमारी मैम की आवाज़। और टीम में आपका निकनेम क्या है और वो कैसा पड़ा? नहीं, निकनेम नहीं है। जीके है, क्योंकि मेरा नाम गंगा कदम है तो सब मेरे को जीके दीदी बोलते हैं। ठीक है। Thank you so much. थैंक यू। Some players don't just play the game, they redefine it. One anchors attacks, rescues, and finishes, sometimes all in a single match. The other turns pressure into fuel, doubt into performance, and every big moment into her stage. Whether it's a run out that flips the script or a clutch knock that silences the noise, these two show us that courage isn't just a trait, it's a style of play. On the field, they smash through moments that stop others. Off the field, their strengths, from faith to fearlessness, remind us that their power comes from far deeper places than just skill. I'm Yuvan, and this was Stories from the Stumps. Until next time, let's applaud the champions who change games with courage, craft, and an unwavering heart.